नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार आप सभी बच्चों का इस ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछले दिनों धर्म सुधार आंदोलन के बारे में जो चर्चा पर चर्चा किया, उसी की अगली कड़ी में पिछले दिनों हम लोगों ने ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ा था, जिसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। आज हम लोग जो है आर्य समाज के बारे में पढ़ेंगे। आर्य समाज 10 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती जी द्वारा इस समाज की स्थापना किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल जो विचार था, जो भावना थी, वह हिंदू धर्म में जो कुरीतियां कुछ व्याप्त हो गई थी, उसको दूर करने का उनका पुरजोर जो है सहयोग रहा। कम हिंदू धर्म में जो कुरीतियां हैं उन्हें दूर करके और हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित किया जाए, क्योंकि हिंदू धर्म जो है वह इनके अनुसार अपरिवर्तनीय दैवीय है और इन्होंने वेद की तरफ अर्थात वेदों की ओर लौटो, अर्थात इन्होंने कहा कि संसार के ज्ञान का सागर हमारे वेद हैं और इन वेदों के द्वारा ही संसार के सुखमय बनाया जा सकता है अध्ययन करके। इस प्रकार इनका कोटेशन था, वेदों की ओर लौटो, क्योंकि वेद हमारे भारत भूखंड के स्तंभ हैं और हिंदू धर्म जो है वह अपरिवर्तनीय और दैवी शक्तियों से जो है बना हुआ है। उसमें कोई परिवर्तन जो है नहीं कर सकता है। उसमें जो कुछ कमियां हैं उनको दूर करके पुनः उन्हें पाश्चात्य को त्याग करके यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को पुनर्स्थापित करने का पूरा प्रयास इनका रहा है। इनकी प्रसिद्ध जो पुस्तक है वो सत्यार्थ प्रकाश में इन्होंने पूरा वर्णन किया है और इन्होंने जो है भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पुरजोर समर्थन किया है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और इसे हम पुनर्स्थापित कर सकते हैं। उसमें कुछ कमियां जो आई उसको दूर करने के लिए इनके सुझाव, इनके प्रयास जो है वो उसको हम देखेंगे। इन्होंने जो है स्वयं एक ब्राह्मण होते हुए भी इन्होंने ब्राह्मणों की सत्ता का खंडन जो है का प्रतिपादन किया था। ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मणों के द्वारा हिंदू धर्म में जो कुरीतियां फैल गई थी उनको दूर करने के लिए इन्होंने जो है विरोध किया। धार्मिक अंधविश्वास और कर्मकांड पर तो इन्होंने तीखा प्रहार किया। इस प्रकार से देखा जाए तो सबके एम्स जो है, सबके मकसद जो थे वो लगभग एक ही थे। सिर्फ थोड़ा सा लोगों का जो सोचने का तरीका था या जो उनके मार्ग प्रशस्त के जो सिद्धांत थे, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़े थोड़े से ही हम लोग पढ़ने पे अंतर देखते हैं। जो भी हम लोग इधर पढ़े और पढ़ने जा रहे हैं, इनमें ये चीज़ देखा जा रहा है कि आडंबर, अंधविश्वास, छुआछूत और नारियों के प्रति जो घिनौने कार्य किए जाते हैं उसको दूर करने के लिए छुआछूत, इन सभी के बारे में सभी लोगों ने पुरजोर विरोध किया जो हो रहा था।
और सभी लोगों ने एक ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखने की बात कहा है। तो फिर भी इतने महान समाज सुधारकों के द्वारा, जो कि ज़्यादातर तो ब्राह्मण समाज के ही लोगों ने धर्म सुधार आंदोलन में जो भाग लिया आधुनिक समय में, क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई सत्ता का जो है उन लोगों ने पुरजोर विरोध किया, क्योंकि कुरीतियाँ उनके द्वारा फैलाई गई। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा कार्य था। तो इस प्रकार से इन्होंने जो समाज में जो कमियां थीं उन्हें दूर करके पुनर्जागरण स्थापित करने का काम इनका भी था। अब इन्होंने इनके जो सिद्धांत थे, आर्य समाज के जो सिद्धांत थे वो इस प्रकार थे। सभी लोगों ने कहा कि ईश्वर एक है। सभी लोगों ने कहा ईश्वर एक है, उसकी सत्ता है और वह आकार में जो है निराकार है। सभी लोगों ने निराकार ब्रह्म की उपासना के लिए जोर दिया, क्योंकि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हो गए और 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्ति पूजा अगर आदमी एक दिन में अगर औसत निकाला जाए तो 6-7 देवी देवता का पूजा करते हुए पूरी लाइफ को अगर जोड़ा जाए तभी नहीं पूरा कर सकता आदमी। तो इस प्रकार से इतनी ज़्यादा मूर्ति पूजा अंधविश्वास आडंबर भर गया था, इसलिए सभी लोगों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। सभी लोगों ने कहा ईश्वर एक है, वह सर्वव्यापी है, सर्व जगह विद्यमान है, अनादि अनंत है, उसका कोई रूप रंग नहीं है, अर्थात वह सर्वव्यापक है, सृष्टि का रचना करता है, उसकी उपासना हमें मन से करनी चाहिए। ये बातें यहाँ भी कही गई। दूसरी बातें कही गई है समस्त सत्य और विद्या एवं पदार्थ आदि का मूल जो है, सत्य विद्या पदार्थ आदि का जो मूल है वो परमेश्वर है, और इन सभी को दिशा के आधार पर जाना जा सकता है। फिर कहा गया है सदा सत्य को ग्रहण करने तथा असत्य को त्याग करना चाहिए। हमेशा हमें तत्पर रहना चाहिए सत्य को जो है ग्रहण करने के लिए। फिर उन्होंने कहा कि सबसे प्रेम पूर्वक एवं धर्मानुसार उचित व्यवहार करना चाहिए। और फिर आगे इन्होंने कहा कि विद्या की वृद्धि एवं अविद्या के नाश के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। फिर इन्होंने कहा वेद ही ज्ञान के स्रोत हैं और इसलिए इनका अध्ययन अवश्य करना चाहिए। फिर इन्होंने कहा संसार का उपकार करना हमारे समाज का उद्देश्य है। संसार के उपकार का तात्पर्य यह है कि मानव की शारीरिक आत्मिक सामाजिक उन्नति में सहयोग देना है। फिर इन्होंने कहा प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति में सहयोग देना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति के साथ साथ संसार के समस्त व्यक्तियों की उन्नति होगी, तभी संसार सुखमय होगा। इसलिए हमें अपनी उन्नति में ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने समाज देश राष्ट्र के उन्नति के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इनका ये भी सिद्धांत था। इन्होंने सभी मनुष्यों को हमेशा सामाजिक एवं सर्वहितकारी नियम पालन करने का जो आह्वान किया। इस प्रकार से ये इनके प्रमुख सिद्धांत थे। फिर आर्य समाज के योगदान क्या थे? जातीय भेदभाव समाप्ति। आप देख रहे होंगे जातीय भेदभाव की समाप्ति के लिए जातीय भेद की समाप्ति के लिए जाति भेद निवारक संघ की स्थापना करना चाहिए। सभी लोगों ने जाति विभेद के लिए संघर्ष किया, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ 6743 जातियाँ हैं। पूरी दुनिया में, मैंने कल भी बताया, पूरी दुनिया क्या पूरे ब्रह्मांड में इतनी जातियाँ नहीं होंगी। ये सब धर्म के धंधेबाजों ने अपने सुख विलास सुविधा के लिए वैदिक व्यवस्था से रचना करके आज तक जो इसका पालन पोषण करा रहे हैं। वे ही नहीं चाहते हैं कि ये धर्म जो हमारा टिका हुआ है आडंबर अंधविश्वास जाति पर ये खत्म हो जाएगा तो हम लोग जो है हम लोगों का महत्व खत्म हो जाएगा, इसीलिए जो इसका पोषण करते हैं। फिर कहा गया है वेश्यावृत्ति निवारण संबंधी कानून। वेश्यावृत्ति एक बहुत बड़ा अपराध है, एक बहुत बड़ा पाप समझा जाए अगर जिस देश में ये कार्य होता है महिलाओं के साथ, तो उसके लिए इन्होंने कहा कि एक कानून बनाया जाए। फिर कहा बहुविवाह सती प्रथा, जैसा कि राजा राम मोहन राय ने भी सती प्रथा का विरोध किया, इन्होंने भी बहुपत्नी बहुविवाह सती प्रथा आदि का
जो है विरोध इन्होंने किया। फिर इन्होंने आर्य समाज द्वारा धर्म में सुधार के आंदोलन के लिए क्या किया, इन्होंने कहा हिंदुओं को हिंदू बनाना, अर्थात हिंदू धर्म से जो लोग अलग हुए थे, अलग क्यों हुए थे, हिंदू धर्म में जो करप्शन था, जो आडंबर था, जो कमियां थी, जो लोगों में एक दूसरे के परस्पर समावेश न होने से लोगों ने धर्म का त्याग दिया था। तो इनका मत था कि ऐसे हमारे जो बिछड़े भाई हैं हिंदू बन गए, उनको हिंदू बनाना, क्योंकि हिंदू तभी बनाया जा सकता है जब उनके साथ समरसता का व्यवहार किया जाएगा, उनको एक स्तर पे, अपने स्तर पे ही समझा जाएगा, उनमें कोई भेद नहीं होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने छुआछूत का अंत करने का भी जो है समर्थन किया। फिर उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म में उनकी आस्था को दृढ़ विश्वास करना, मतलब हिंदू धर्म में उनकी आस्था को बढ़ाना। फिर अगला उन्होंने कहा मूर्ति पूजा, कर्मकांड, बलि प्रथा आदि का। मूर्ति पूजा का तो सभी लोगों ने जो है पुरजोर विरोध किया, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, अंधविश्वास। लेकिन आज भारत में देखिए तमाम प्रकार के नए नए देवी देवता, नए नए जो है आडंबर निकलते रहते हैं। विज्ञान का युग होते हुए भी लोग पता नहीं किस दुनिया में जीना चाहते हैं। हम लोग अगले दिन एनालिसिस करेंगे। तो इस प्रकार ये जो है आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 10 अप्रैल 1875 को किया था। उसका मेन थीम ये था, ऐसे मनीषियों को हमें नमन करना चाहिए। फिर हम लोग अगले दिन और समाज के बारे में पढ़ के ख़त्म कर देंगे, और तब तक के लिए अब हम लोग जो है अगले टर्न में मिलेंगे हम लोग एक दूसरे से। तब तक के लिए नमस्कार।